हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ और मेरी सिंपल इंटेंशन है कि मैं यहाँ पर सही अवेयरनेस फैलाऊँ उस फिनोमिना के बारे में जिसे लोग आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसीलिए मैं ये समरीज बना रहा हूँ। मेरा मकसद आपको सरफेस लेवल मोटिवेशन देना नहीं है, बल्कि आपको ले जाना है उस रूट तक जहाँ नेविल असल में क्या कहना चाहते थे। ये काम सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं है, ये कॉन्शियस लिविंग के बारे में है। और मेरा आपसे एक वादा है, जो कुछ भी मैं इन समरीज में शेयर करूंगा वो ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ नेविल, वो जो असलियत में जो कहना चाहते थे उससे फेथफुल होगा, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। चैप्टर 1 एट योर कमांड। नेविल गॉडार्ड चैप्टर 1 में एक लाइफ चेंजिंग ट्रुथ से शुरुआत करते हैं और वो कहते हैं कि आपके पास यह शक्ति है कि आप जिस चीज को इनवर्डली डिक्री करें वो आपके जीवन में सच हो जाएगी। तो इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आप नहीं चाहते। हर कंडीशन, हर इवेंट, हर सिचुएशन पहले आपकी कॉन्शियसनेस में क्लेम किया जाता है, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं। नेविल साफ कहते हैं कि जो वो इनवर्ड डिक्री होती है, जो आप खुद से बोलकर खुद को सेटिस्फाई करके खुद के बारे में जो सच मानते हैं, ये डिक्री कोई शाउटिंग या कोई अफर्मेशन या बार बार बोलने से नहीं होती। असली डिक्री का मतलब होता है जो आप शांति में खुद से जो बोलते हैं। यह वह फीलिंग है जो आप अपने बारे में बार बार खुद के सामने रखते हैं, उसे कहते हैं डिक्रीइंग, आपकी इनर कन्वर्सेशन। उदाहरण के लिए, एक आदमी जो खुद को गरीब महसूस करता है, वो चाहे कुछ बोले या ना बोले, वो साइलेंटली गरीबी को डिक्री कर रहा है, क्योंकि वही महसूस करता रहता है कि मैं गरीब हूं। वही आदमी जो खुद को हेल्दी महसूस करता है, वो हेल्थ डिक्री कर रहा है, खुद से बोलता है यार मैं तो बहुत तंदुरुस्त और मैं बहुत सेहतमंद हूं। तो जो आप कॉन्शियस हैं, जिस चीज के बारे में कॉन्शियस हैं, वही आपको लाइफ, आपको अपने जीवन में दिखाती है। नेविल फिर इस पॉइंट के बाद आपको बाइबल की ओर ध्यान देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं इसे एंशिएंट हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, इसे एक साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह पढ़ो, एक किताब जो आपको आपके मन के बारे में बता रही है। जब मोसेस कहते हैं आई एम हैथ सेंट मी, या डेविड लिखते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, तो ये सब एक चीज की तरफ इशारा करते हैं कि गॉड का नाम आई एम है। आई एम दो शब्द नहीं है, ये आपकी एग्जिस्टेंस का अवेयरनेस है। जब जीसस कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, वो किसी जीसस इंसान की तरफ इशारा नहीं कर रहे, वो कॉन्शियसनेस की शक्ति की बात कर रहे हैं। आपकी अवेयरनेस ही वह रास्ता है जिसके आपके लाइफ में हर चीज जन्म लेती है। नेविल इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस फादर है, और जो आप कॉन्शियस हैं, जिस चीज के लिए कॉन्शियस हैं, वो आपका सन है। फादर हमेशा सन से बड़ा रहेगा, फिर भी दोनों एक हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अवेयर नहीं हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, रिच है या पुअर है, आप बस अवेयर है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, कि आप बस प्योर अवेयरनेस हो कि आई एग्जिस्ट, दैट आई एम, एंड दैट इज द फादर। जब आप कोई स्टेट अटैच करते हैं कि हाँ आई एम गुड, गुड इज अ स्टेट, मैं अच्छा हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, तो वही सन बन जाता है। जीसस ने इसे समझा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि गॉड का किंगडम आपके अंदर ही है। हेवन कोई दूर की जगह नहीं, हेवन एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। फादर के पास जाना मतलब अपनी असली अवेयरनेस को की तरफ बढ़ना, अपनी प्रेजेंट लिमिटेशन से ऊपर उठना और खुद को सिर्फ आई एम के रूप में जानना। उस लेवल से सब कुछ पॉसिबल है। तो नेविल के अनुसार प्रेयर क्या है? प्रेयर दूर बैठे किसी गॉड से बेगिंग नहीं है। ट्रू प्रेयर है अपनी डिजायर को पहले से ही फुलफिल्ड मान लेना। अगर आप खुद को गरीब महसूस करते हैं, और धन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रेयर
और गरीबी ही लाएगी, क्योंकि आप गरीबी को ही महसूस कर रहे हैं। तो आप जिस चीज के लिए अवेयर होंगे वही आपको लाइफ में दिखाती है, ना कि आप जो चीज चाहते हैं। बट आप किस चीज के लिए अवेयर हो अपने कॉन्शियस माइंड में। और प्रेयर तभी काम करती है जब आप अपीयरेंसेस का दरवाजा बंद कर दें, दुनिया के दिखावेगिरी का दरवाजा बंद कर दें और अज्यूम करें कि आप वही हैं जो आप होना चाहते हो अभी। जैसे ही ये नेचुरल लगने लगे कि हाँ, मेरा अजम्पशन जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं आज हूं, जब वो फीलिंग मेरे नेचुरल लगने लगे, जैसे ही आप अंदर से कह सके आई एम दिस, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ रिच मैन, आई एम अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। नेविल मैरी का एग्जाम्पल देते हैं। वर्जिन मैरी आपकी सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, वो हमेशा कंसीव कर सकती है, चाहे उसे कितने भी डिजायर्स को बर्थ दिया हो। आपका डिजायर एक्सीड है, एक्सीड आपका जो भी डिजायर है वो एक्सीड है। जब आप अपनी अवेयरनेस को उस डिजायर से जोड़ते हैं, जब आप उसके साथ एक हो जाते हैं, तो आप उसकी मैनिफेस्टेशन को जन्म देते हैं। यहां पे 2 सिंपल रूल्स अप्लाई होते हैं। अपनी डिजायर्स को अपने पास रखें, सिर्फ अपने पास। बुक में लिखा गया है गो टेल नो मैन, दूसरों को मत बोलने दें। दूसरा, लॉर्ड को मैग्नीफाई करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के आइडिया को एक्सपैंड करें, जब तक कि आपको जो नया स्टेट जो आप अज्यूम कर रहे हैं वो नेचुरल ना लगने लग जाए। जैसे ही ये नेचुरल लगने लग जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन गारंटीड है। तो चैप्टर 1 में हमें यही सिखाया है कि आप हमेशा डिक्री कर रहे हैं, खुद से खुद को कुछ बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, चाहे वीकनेस हो या स्ट्रेंथ हो, चाहे पॉवर्टी हो या अमीरी हो। जो कुछ भी आप अपने आई एम के साथ क्लेम करते हैं वही आपके जीवन में दिखाई देगा। चैप्टर 2, द वर्ड एंड कॉन्शियसनेस। चैप्टर 2 में नेविल हमें क्रिएशन की कहानी बताते हैं, एक मिथ की तरह नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। नेविल शुरू करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन के साथ, जो कहता है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। यहां बिगिनिंग का मतलब वही पल है जब कोई डिजायर आपके अंदर उठती है, और वर्ड वही डिजायर है, एक अर्ज या एक विश जो आपके मन में तैर रही है और इंतजार कर रही है कि उसे कब लाइव बनाया जाए, उसे कब रियल बनाया जाए आपकी लाइफ में। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल डिजायर में पावर नहीं होती, इसे आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ना पड़ता है, यानी आपकी अवेयरनेस ऑफ बीइंग से जुड़ना पड़ता है। यह वही तरीका है जिससे डिजायर रियलिटी बनती है। नेविल इसे ऐसे समझाते हैं कि जैसे आपकी जो अवेयरनेस है आई एम और डिजायर के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। जब दोनों अग्री करते हैं, डिजायर दुनिया में जन्म ले लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो पहले आपको खुद को हेल्दी महसूस करना होगा, भले ही कोई एविडेंस अभी ना दिखाई दे। यह फीलिंग कि आई एम हेल्दी वही अग्रीमेंट है जो उससे फॉर्म में लाती है। जैसे ही आप इसे अंदर से सोच के मान लेते हैं कि आई एम हेल्दी, तो सूनर और लेटर आपकी लाइफ में वो ही अपीयर होने लग जाता है। नेविल इसे मोजेस के शब्दों के साथ एम्फसाइज करते हैं, आई एम दैट आई एम। इससे हमें यह प्रिंसिपल मिलता है, अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपनी किसी पुरानी बिलीव्स और फियर लिमिटेशन को पीछे छोड़ना होगा। हर एक अपनी बिलीफ, फियर और लिमिटेशंस को पीछे छोड़ना होगा। आप अपना ओल्ड सेल्फ नई रियलिटी में नहीं ले जा सकते। अवेयरनेस में राइज करने के लिए, ऊपर उठने के लिए, सिर्फ बीइंग पे ध्यान दें, आई एम पे ध्यान दें। चुपचाप और पूरी तरह आई एम की पूरी अवेयरनेस को फील करें,
बिना किसी स्पेसिफिक डिजायर से अटैच किए। जस्ट पहले आप रहो आई एम, आई एग्जिस्ट, मैं प्रेजेंट हूं, मैं हूं, बस। जैसे ही आप इसे फॉर्मलेस, जो ये आई एम है, जो फॉर्मलेस अवेयरनेस को फील करते हैं, आप अपनी डिजायर को फॉर्म दे सकते हैं। तब अपने मन में उसे इमेजिन करें और खुद को वैसा ही महसूस करें जो आप, वो पहले से ही है जो आप बनना चाहते हैं। उस चीज को महसूस करें कि जो मैं बनना चाहता हूं मैं हूं, आज हूं। और इस स्टेट में सब कुछ पॉसिबल है। नेविल कहते हैं कि जो भी चीज आप कंसीव कर सकते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो, या आपकी खुशी हो, हैप्पीनेस, ये सब नेचुरल और अटेनेबल है जब आप इसे इनर स्टेट से एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका तरीका ये है, आप खुद के साथ अकेला बैठिए और पहले महसूस करिए कि आई एम, बस। आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, जस्ट अवेयरनेस ऑफ बीइंग, द कॉन्शियसनेस दैट आई एम प्रेजेंट। जब वहां उस स्टेज को फील करो कि आई एम जस्ट प्रेजेंट नाउ, फिर आप अटैच करो उस डिजायर को इस अवेयरनेस के साथ कि आई एम रिच, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उस चीज को इमेजिन करो, तब अग्रीमेंट बनता है हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी डिजायर के बीच में, जो इस चीज को जन्म देती है। इसके बाद नेविल बॉर्न अगेन की आइडिया को भी एक्सप्लेन करते हैं कि आई एम बॉर्न अगेन। इसका मतलब फिजिकल रिबर्थ नहीं है कि आप फिजिकली वापस जन्मे हैं, नहीं। इसका मतलब है अपना पुराना जो सेल्फ है, अपनी जो मेरी करंट लिमिटेशन है, उसको पीछे छोड़ना और एक नए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में उतरना। तभी आप वो लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। जो आप थे, जो आज हो, उसको पीछे छोड़ना होगा और आपको नए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना होगा। नेविल इसे जायंट्स की कहानी से सुनाते हैं, समझाते हैं। ये जायंट्स हमारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं जो हमें बहुत बड़े और ह्यूज लगते हैं। लेकिन ये जायंट्स तभी जायंट्स लगते हैं, दानव लगते हैं, जब ये खुद को छोटा देखते हैं। आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी ऑब्स्टेकल हैं, आपकी चैलेंजेस हैं, ये आपको तभी बड़ी लगेंगी जब आप अपने आप को खुद छोटा समझ रहे हो। जस्ट लाइक अ ग्रास हॉपर। अपनी परसेप्शन को बदलें, खुद को पावरफुल, कैपेबल और फ्री देखें। फिर आपके आसपास जितने भी जायंट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आपको छोटा दिखने लगेंगी। आपकी कॉन्शियसनेस आपकी शेफर्ड है। जो आप अवेयर हैं कि आप क्या हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। वही आपकी लाइफ शेफर्ड की तरह गाइड करती है। अगर आप अवेयर हैं कि आप वेल्दी, हेल्दी और लविंग या पावरफुल हैं, तो आपकी लाइफ नेचुरली वही रिफ्लेक्ट करेगी। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। आपकी दुनिया आपकी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है, उल्टा नहीं। आपकी दुनिया आपकी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। आप सराउंडिंग्स को स्ट्रगल करके बदल नहीं सकते, बल्कि आप अपने अंदर को बदलें, आपकी दुनिया ऑटोमेटिक फॉलो करने लगेगी। अंत में नेविल इसे जीसस से जोड़ते हैं। जीसस ने अपना जीसस कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन लिमिटेशन है, उसे छोड़ा और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रेस किया। उस स्टेट में वही उसके साथ गया होगा और वही रियलिटी में मैनिफेस्ट हुआ होगा। ये बड़ी चीज साफ है। आप अभी अपनी करंट लिमिटेशन से ऊपर उठ सकते हैं, अवेयरनेस को शिफ्ट कर सकते हैं और खुद को उस स्टेट में पूरी तरह फील कर सकते हैं जहां आपकी डिजायर्स को रियलिटी में ले गया हो। तो इस चैप्टर का जो मूल है वो ये है कि डिजायर कॉन्शियसनेस से जुड़ती है, प्योर अवेयरनेस रियलिटी बनाती है और आप अपने वर्तमान के जो लिमिटेशंस हैं उससे राइज कर सकते हैं, बस उस स्टेट ऑफ बीइंग को क्लेम करके जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। चैप्टर 3, फेथ, ग्रैटिट्यूड एंड द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। नेविल गॉडर्ड ने तीसरे अध्याय, 3rd चैप्टर में हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की एक प्रोसेस को गहराई में ले गए हैं बेसिकली।
और उन्होंने फोकस किया है फेथ, ग्रैटिट्यूड और कॉन्शियसनेस में राइज होने पर। नेविल याद दिलाते हैं कि कोई भी एग्जैक्ट नहीं जानता कि कोई फिजिकल डिजायर वर्ल्ड में कैसे आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आई एम है, आपकी जो अवेयरनेस ऑफ बीइंग है, ऐसे तरीके रखता है जो हमारी समझ के बाहर है। वो ऐसी चीज़ें करके आपकी मैनिफेस्टेशन को लाइफ में लाएगा जो आपकी, हमारी और मेरी और आपकी, हम सब की समझ के बाहर है। जैसे ही आप डाउट करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे आएगा, आप अपनी डिज़ायर के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। नेविल फेथ का इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे बाइबल में कहा गया है, ही हु आस्क मस्ट नॉट डाउट, वैसे ही नेविल कहते हैं कि सिर्फ फेथ की पत्थर पर ही कुछ रख कर हम बना सकते हैं। सिर्फ फेथ की रॉक पर कुछ एस्टैब्लिश हो सकता है। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपकी फाउंडेशन वीक है। इफ यू कैन नॉट बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी द पर्सन दैट यू वांट टू बी, देन योर फाउंडेशन इज वीक। इसी पॉइंट पे आता है थैंक्स गिविंग। जब आप किसी चीज के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हैं जो आपने अभी तक फिजिकली नहीं पाई है, आप अपनी कॉन्शियसनेस में उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। मगर नेविल कहते हैं कि यही इनवर्ड ग्रैटिट्यूड प्रूफ है कि आप अपने डिजायर्स के साथ एक हो चुके हैं। आपको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा, बट आप अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी फीलिंग के साथ वो महसूस कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और आप उसको महसूस करके शुक्रिया बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फिर नेविल बताते हैं आस्किंग इन द नेम, आस्किंग इन द नेम। और इसका मतलब क्या है? ये लिटरल गॉड या जीसस का नाम लेने के बारे में नहीं है। नेम का मतलब है उस चीज का नेचर जो आप चाहते हैं। आस्किंग इन द नेम का मतलब है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस में राइज करें और पूरी तरह अपने डिजायर के साथ एक कैसे बने। अगर आप हेल्थ या वेल्थ या फ्रीडम चाहते हैं, तो पहले महसूस करें कि वो आपके पास पहले से ही है और यूनिवर्स इसी पर रिस्पॉन्ड करता है। नेविल माफी को, फॉरगिवनेस पर भी बताते हैं। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले भी जो आपके अंदर जो ग्रजेस हैं, हीन भावनाएं हैं या ब्लेम है, उसे छोड़ दें। रिसेंटमेंट रखने से आपकी लोअर कॉन्शियसनेस में आप बंध जाते हो, आप राइज ही नहीं कर पाओगे। माफ करो, फॉरगिव करके आप खुद को किसी भी लेवल पर राइज कर सकते हो और खुद को फ्री देख सकते हो। वो टाइथिंग को भी रीइंटरप्रेट करते हैं। टाइथिंग, TITHING। नेविल कहते हैं ट्रू टाइथिंग आपकी अवेयरनेस को देना है, आपकी कॉन्शियसनेस को। जब आप क्लेम करते हैं कि मैं हेल्दी, लविंग या वाइज हूं, आप ये क्वालिटीज गॉड को दे रहे हैं और आपकी कॉन्शियसनेस इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको ही वापस देती है। नेविल याद दिलाते हैं कि जो आप अवेयर हैं कि आप क्या है, वही आपकी वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता है। वो मेटाफर देते हैं, उदाहरण देते हैं वाइन और ब्रांचेस का। कॉन्शियसनेस वाइन है और आपकी डिजायर्स ब्रांचेस हैं। अगर आप उन्हें नरिश करें, अपनी अवेयरनेस पे फोकस करके, खुद को डिजायर्ड स्टेट में फील करके, वो फ्लरिश करेंगे, वो उगेंगे। अपनी अटेंशन प्रॉब्लम्स पे ना लगाएं तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप सर्कमस्टांसेस से खुद को बंधा पाते हैं या सर्कमस्टांसेस पे जस्ट लाइक अ प्रिजन, कि मैं बंध गया हूं, उस बंधन पे फोकस करते हैं और खुद को बंद महसूस करते हैं, तो आप उसी में रह जाएंगे। खुद को फ्री महसूस करें। अगर आप बीमार हैं, सिक हैं, तो हेल्दी फील करना शुरू करें। एविडेंस का वेट मत करें, पहले फील करें। उल्टा ना जिए, आगे जिए। जैसे ही आप खुद को पहले से ही हेल्दी या आपके जो भी डिजायर वो फील करने लगते हो, तो आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाता है। नेविल एक चीज पे बहुत स्ट्रेस करते हैं कि अपने पर भरोसा रखो। फेथ इन योर सेल्फ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम आपके अंदर आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस है।
यह आपके हाथ पैर सांस से भी ज्यादा पास है। जो भी आप इस कॉन्शियसनेस में क्लेम करेंगे वो मैनिफेस्ट होता है। बट नेविल वॉर्न भी करते हैं कि दूसरों या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम ना करें। आपकी लाइफ आपकी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। पॉवर्टी, इलनेस, लिमिटेशंस, ये सब वही हैं जो आप अपने अंदर खुद के बारे में एक्सेप्ट या बिलीव किया हुआ है। हायर स्टेट को क्लेम करें, वेल्थ, हेल्थ एंड फ्रीडम। आप उस लाइफ के साथ अलाइन करते हैं जो आप सच में चाहते हैं, उसके साथ अलाइन करें। नेविल एग्जाम्पल देते हैं प्रोडिगल सन का। जैसे उन्होंने अपने इनहेरिटेंस को क्लेम किया, वैसे ही आप भी अपने डिजायर्स के लेवल पर राइज करके खुद के लिए क्लेम कर सकते हैं। लाइफ खुद कंडेम नहीं करती, केवल वही जो आप खुद को बिलीव करने देते हैं वो ही दिखाती है आपको। नेविल का मैसेज बहुत क्लियर है। आप अपनी लाइफ का कॉज खुद हैं। आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, यह वह पावर है जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी में लाती है। अपने आप को ऑलरेडी उस स्टेट में फील करें जो आप फील करना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस के साथ अपनी पावर क्लेम करें। अपने आप आपकी सारी डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगी और सारी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगी। तो चैप्टर 3 का जो मूल है, जो एसेंस है, वो ये है कि अपनी कॉन्शियसनेस पे ट्रस्ट करें, अपनी डिजायर्स की फीलिंग में राइज करें और ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ उसे अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करें, उसे क्लेम करें। अध्याय 4, आखिरी चैप्टर, चैप्टर 4, फिशिंग इन द डीप वाटर ऑफ कॉन्शियसनेस। नेविल गॉडर्ड हमें कहते हैं कि गहराई में ले जाते ही हमारी कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस के गहराई में जाएं, लाइफ रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। नेविल याद दिलाते हैं कि लाइफ जज नहीं करती। लाइफ डजंट जज। लाइफ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप खुद को रिच या पुअर या स्ट्रांग या वीक मानते हैं। लाइफ बस वही देती है जो आप खुद के लिए सच मानते हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता। सही और गलत केवल इंसान के दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी डिजायर्स पहले से ही आपके अंदर हैं, क्योंकि आप खुद को जिस स्टेट में मानते हैं वही अब सच है। सोचिए जरा, जब कोई भूखा होता है तो ऑटोमेटिकली उसे खाना चाहिए कि मुझे खाना खाना है। जब कोई कहीं बंद होता है उसे फ्रीडम चाहिए। डिजायर्स में ही सेल्फ एक्सप्रेशन का प्लान छुपा हुआ है। इसलिए यह मत पूछो कि आप वर्दी हैं कि नहीं। अपनी डिजायर के लेवल तक उठो और उसे सच मानो। उसका एक्सप्रेशन अपने आप बाहर आएगा। फेथ एसेंशियल है, भरोसा एसेंशियल है। नेविल कोट करते हैं, थ्रू फेथ द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड। फेथ इज द सबस्टांस ऑफ द थिंग होप्ड फॉर। अपनी डिजायर्स कैसे मैनिफेस्ट होंगी इसकी चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं। जैसे फर्टाइल सीड तैयार सॉइल में डालते हैं, वैसे ही अपनी डिजायर्स को कॉन्शियसनेस में फेथ के साथ प्लांट कर दो, डाल दो फेथ के साथ, और यह ग्रो करेगी। रिजल्ट्स या मेथड की चिंता केवल सीड को रोकेगी। सिर्फ डाउट्स जो होते हैं, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, जो आप चिंता लगाए बैठते हैं, वो सीड्स को सिर्फ रोकेगी। वो चिंता ना करें, फेथ रखें। लोगों की बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो अपने डिजायर्स को कंडीशन कर देते हैं। वे वर्ल्ड को रियल मानने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि कॉन्शियसनेस ही असली रियलिटी है। अगर आप इम्प्रिजनमेंट या पॉवर्टी या इलनेस पर फोकस करोगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे, तो वही आपको ज़्यादा बढ़कर दिखेंगी। इसके बजाय आप अपना ध्यान बदलो, अपनी डिजायर्ड स्टेट में रहो। नेविल एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिजायर्स मुश्किल या एक्सट्रीम लगती हैं, बहुत मुश्किल, हमारी समझ से परे, जैसे कि थ्रेटनिंग पर्सन से फ्रीडम, वो भी आखिर में आपकी डिजायर के अंदर लाइफ से जुड़ी होती है। प्रॉब्लम्स जो पहाड़ की तरह हैं, बट उनके सामने अगर आपके पास एक मस्टर्ड सीड के साइज का भी फेथ है तो उन्हें हटाया जा सकता है। आपकी कॉन्शियसनेस में फोकस तय किया जा सकता है कि क्या मैनिफेस्ट चाहता हूं मैं। नेविल फिशिंग का एक उदाहरण देते हैं, मेटाफर देते हैं। जैसे डिसाइपल्स ने पूरी रात फिश पकड़ी, मछली पकड़ी और कुछ नहीं मिला, तब जीसस ने कहा था नेट्स फिर से डालो। अभी आपके अंदर वही हो रहा है।
आपके पास भी सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब आप अपनी अवेयरनेस को गाइडेंस फोर्स के रूप में नहीं पहचानते, अपनी असली कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, तो आपका फिशिंग करना भी, आपका मछली पकड़ना भी बेकार है। डिजायर्स की फिश को पकड़ने के लिए आपको डीप वाटर्स में जंप करना होगा। सभी प्रेजेंट्स आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं और लिमिटेशन को छोड़ना होगा और खुद से कहना होगा कि आई एम, और बस उस बीइंग पर ड्वेल करें, खुद को एक्सपैंड महसूस करें, पुरानी लिमिटेशन से डिटैच हो जाएं और नई पावरफुल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में राइज करें। इस एक्सपैंडेड स्टेट में अपनी डिजायर्स से जुड़ें, महसूस करें कि मैं अमीर हूं आज, आई एम वेल्दी, आई एम फ्री, आई एम स्ट्रॉन्ग। इन फीलिंग्स में पूरी तरह से घुस जाएं, इमर्स हो जाएं। नेविल कहते हैं कि इन कन्विक्शंस में बरीड रहें, घुसे रहें, और जैसे ही एक चोर रात में अचानक आता है, वैसे ही दुनिया, ये वर्ल्ड अचानक इन क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करेगी बिना किसी के पता लगे, जस्ट लाइक अ थीफ। नेविल बाइबल का एग्जाम्पल देते हैं, डैनियल इन द लायंस डेन और विडो विथ 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। डैनियल इन अ डेन ऑफ लायन, डैनियल ने लायंस, शेरों से ध्यान हटाकर ऊपर की लाइट पर फोकस किया। वैसे ही आपको अपनी अटेंशन प्रॉब्लम से हटाकर डिजायर्ड स्टेट में ध्यान देना होगा। विडो ने सिर्फ 3 ड्रॉप ऑयल से भी वेसल्स भर दिए थे, बर्तन भर दिए थे, सिर्फ 3 बूंद तेल से, क्योंकि उसने फेथ में एक्ट किया। ये स्टोरीज आपकी अवेयरनेस पर विश्वास और रिकॉग्निशंस का उदाहरण है। रिकॉग्निशन वह पावर है जो चीजों को एग्जिस्टेंस में लाती है। जो भी आप खुद के लिए आज सच मानोगे, वह कल आपकी लाइफ में बढ़ेगा। विडो की तरह छोटा शुरू करें, लेकिन जॉय, खुशी और अबंडेंस को रिकॉग्नाइज तो करें, और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। जहां हमारा ध्यान जाता है वो चीज बढ़ती है। अगर आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम्स पे जा रहा है, आपकी अवेयरनेस है जो आपकी प्रॉब्लम्स पे जा रही है, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अगर उन प्रॉब्लम से बाहर आना है तो अपनी अवेयरनेस उन प्रॉब्लम से हटानी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ सिंपल अजम्पशन। नेविल कंक्लूड करते हैं, आई एम द लॉर्ड दाई गॉड। मतलब आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस लॉर्ड है। दुनिया, आपकी सारी अबंडेंस आपके साथ ही है। आपकी कॉन्शियसनेस ही आपके, उसी के अंदर सब कुछ है। जब आप अनसीन को क्लेम करते हैं, जो आपको आज नहीं दिख रहा, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि लाइफ कंपेल है, और वो कंपेल्ड हो जाती है कि जो आपकी जो अवेयरनेस है उसको वो आपकी लाइफ के बाहर लाती है। सो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि एट योर कमांड बुक का सार, वो ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस अल्टीमेट रियलिटी है, और आपकी लाइफ में सब कुछ वही रिफ्लेक्ट करता है जो या जिस चीज से आप अवेयर हैं। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि डिजायर्स ऑलरेडी आपके अंदर हैं, और आप अपने विश फुलफिल्ड की फीलिंग को अज्यूम करके उन्हें जिंदा कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में किताब यह रिवील करती है कि आप अपनी दुनिया के क्रिएटर हैं, और आप अपनी अवेयरनेस को मास्टर करके आप हेल्थ हो, वेल्थ हो, फ्रीडम हो, और सारी डिजायर्स को अपनी लाइफ में ला सकते हैं।